अस्सलामुअलैकुम। लद्दाख से शुरू होने वाली ये छोटी सी झड़प भारत के लिए वबाले जान बन गई। लद्दाख को बचाने के लिए चीन और भारत के दरमियान जारी डेडलॉक को खत्म करने के लिए भारत ने सर धड़ की बाजी लगा दी। भारतीय फौज की धुलाई पर मोदी की खामोशी ने मुल्क में नया हंगामा बर्पा कर दिया। इसराइल, अमेरिका और रूस अपने अहम इत्तेहादी को अंधे कुएं में फेंककर पतरी गली से निकल गए। चीन और भारतीय फौजी अफसरान के दरमियान तीसरी मुलाकात में बुरी तरह नाकाम हो गई है। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी को अब तक ना ही फौजी और ना ही सिफारती सतह पर हल किया जा सका है, जिसकी वजह से दोनों जौहरी ताकतों में खतरनाक जंग का खदशा बढ़ गया है। इसी जंग को मद्देनजर रखते हुए चीन और भारत में मुतनाज़ा इलाकों में जंगी हथियारों के साथ साथ लड़ाका तैयारे भी पहुंचा दिए हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक की जानिब से आर्मी की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से चीन और भारत के फौजी सरबराहान भी मुतनाज़ा इलाकों का दौरा कर चुके हैं। वज़ीर आज़म मोदी को भारतीय फौज के चतरोल का इतना दुख हुआ कि वो इस हवाले से मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर गए हैं। उन्होंने चीनी हमले के बाद फौजी सरबराहों और करीबी साथियों से मुलाकात जरूर की, लेकिन कोई जारहाना बयान नहीं दिया। भारत और चीन की फौजों के दरमियान हालिया स्टैंड ऑफ कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी 2017 में भारत, भूटान और चीन के बॉर्डर डोकलाम पर भारत और चीन की फौजें 73 दिन तक आमने सामने रही हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जंग नहीं हुई थी। भारत ने तब भी मसाइल को बातचीत से हल करने की कोशिश की थी। तब भी चीन का पलड़ा भारी रहा था और बिलाखिर टेबल पर ही चीन जीता था। लद्दाख और भारत चीन ताल्लुकात के माहिर और साबिक सिफारतकार का कहना है कि भारत और चीन की फौजें कई बार आमने सामने आई हैं, ये एक मामूल है। लेकिन इस बार जितनी तादाद में चीनी फौजें और असलहा वहां पहुंचाया गया है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात काफी पेचीदा हैं, जिनका मौक़िफ़ है कि उसका 90,000 किलोमीटर का रकबा भारत के कब्जे में है। इसमें भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, जिसमें ज्यादा बुद्ध मत के लोग रहते हैं, जबकि भारत का मौक़िफ़ है कि इसका 38,000 किलोमीटर का रकबा चीन के कब्जे में है। उसमें लद्दाख और मगरबी हिमालय में अक्साई चीन प्लेटो भी शामिल है। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के मामले पर कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ सतह पर बातचीत के 12 द्वार नाकाम। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहा पर पहुंच गई। चीन ने कहा, भारत अमेरिका के हाथों बेवकूफ ना बने। दोनों ममालिक के लड़ाका तैयारे हरकत में आ गए। चीन ने अपने कई जदीद तरीन जंगी तैयारे बॉर्डर के अंदर उड़ा दिए। इसके बाद भारतीय फिजाइया भी हरकत में आ गई। चीन जदीद जंगी साजो सामान और भारी फौज लद्दाख बॉर्डर पर ले आया। भारतीय अखबार के मुताबिक इंडियन फौज ने मशरकी लद्दाख में 60 के करीब बोफोर्स तोपें LAC पर मुंतकिल कर दी हैं। गुज़श्ता रोज दोनों मुल्कों में लेफ्टिनेंट जनरल की सतह पर मुज़ाकरात हुए। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि वो अगर जंग नहीं चाहता तो हमारे इलाके से वापस चला जाए। हम किसी सूरत अपनी सरजमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने इलाके लद्दाख से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। भारतीय और दीगर मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के जंगी तैयारे लद्दाख में गश्त कर रहे हैं। चीन की बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियों ने मोदी हुकूमत के औसान खता कर दिए हैं। चीन ने कई हजार फौजी बॉर्डर पर पहुंचा दिए और 100 के लगभग कैंप्स बना दिए हैं। जमीन दोज कंक्रीट मोर्चे भी बनाए जा रहे हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के तैयारे भारतीय सरहद के अंदर भी घुसे हैं। सिफारती जराये के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अपने हलीफ अमेरिका से भी राब्ता किया, मगर अमेरिका में इंतहाई संगीन हालात की वजह से सदर ट्रंप ने भारत को कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। भारत को इस वक्त किसी मुल्क से चीन के खिलाफ हमायत की यकीन दहानी नहीं कराई गई। जराये के मुताबिक चीन के फौजी हुकाम ने भारत को वाशगाफ अल्फाज में खबरदार कर दिया है कि वो इनके मकबूजा इलाके को फौरी खाली कर दे, बसूरत दीगर ताकत इस्तेमाल करके इलाके को खाली कराया जाएगा। लद्दाख की कशीदगी पर भारत और चीन के माबैन फौजी कमांडरों की सतह पर मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया। मुज़ाकरात चीन के ज़ेर इंतजाम इलाके मोल्डो के एक हट में हुए। ज़राए के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होने वाले मुज़ाकरात 11:30 बजे शुरू हुए, जो शाम 6:30 बजे तक जारी रहे। 12 रुकनी भारतीय वफद की क़यादत 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की, जबकि चीनी वफद के सरबराह तिब्बत के ज़रई कमांडर मेजर जनरल ल्योलेन थे।
मुज़ाकरात में भारत ने अप्रैल 2020 का स्टेटस को बहाल करने के अलावा चीन से वादी गुलवान के करीब फौजी नकलो हरकत में कमी और चीनी फौज की पुरानी पोस्टों पर वापसी का मुतालबा किया। चीनी मेजर जनरल लेवलन ने भारतीय वफद पर जोर दिया कि वो सरहद के करीब सड़कों की तामीर रोक दे, जिस पर भारतीय वफद ने एतराज किया कि सड़क वो अपने इलाके में तामीर कर रहे हैं, जिस पर चीनी एतराज दुरुस्त नहीं। 7 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के अफसर एक दूसरे को मुतमईन करने में नाकामी के साथ बाहमी एतमाद की बहाली में भी कामयाब न हो सके। गुज़श्ता रोज के मुज़ाकरात से एक दिन पहले भारत और चीन के सिफारतकारों और सरगर्दा मंदोबीन की वीडियो कॉन्फ्रेंस में फ्रीकैन ने इख्तलाफात पर पुरअमन मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तफाक का इयादा किया था। याद रहे, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 5 अहम पोस्टों पर दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने खड़ी हैं और 5 मई और 6 मई की झड़प में चीन भारत के 3488 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर कब्जा कर चुका है। ये अमर काबिल जिक्र है कि लद्दाख कशीदगी पर भारत और चीन हर दो फरीक अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी की पेशकश ठुकरा चुके हैं। भारत और चीन कशीदगी के मामले को सुलझाने के लिए भारत सिफारती जराये से काम ले रहा है। दोनों ममालिक के जर्नैल्स की मुलाकात से मुताल्लिक भारतीय मीडिया पर सन्नाटा तारी है। लद्दाख में सरहदी तनाज़े पर चीन भारत मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के इलाके मोल्डो में हुई। तर्जुमान भारतीय फौज ने मीटिंग का हवाला दिए बगैर बयान जारी किया है कि हालिया सूरत हाल से निमटने के लिए भारतीय हुकाम चीन के फौजी और सिफारती जराये से राब्ते में रहेंगे। लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़श्ता 1 माह से जारी कशीदगी के बायस भारत और चीन के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल सतह के ओहदेदारों की मीटिंग चीन के इलाके मोल्डो में हुई, जो भारत की दरख्वास्त पर की गई थी। भारत चीन के साथ सरहदी मुतनाज़े इलाके में इख्तियार जताने के लिए सीना तान कर निकला, लेकिन चीनी फौजियों ने जल्द ही भारतीय फौजियों के होश ठिकाने लगा दिए थे। अब भारत की जानिब से चुपके मामला सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। ताहम इस सारे मामले का एक दिलचस्प पहलू ये है कि भारतीय मीडिया को चुप्पी लग गई है। बढ़कर बड़के मारने वाले भारतीय मीडिया पर सन्नाटा तारी है। भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 5 कलीदी मकामात पर दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने खड़ी हैं। इन इलाकों में गुज़श्ता कई हफ्तों से हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। इसीलिए भारत ने चीन की मकामी फौजी क़यादत से बातचीत की पेशकश की थी। देरी इसना साबिक भारतीय सिफारतकार पी स्टोपडेन ने जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म किए जाने के बाद भारतीय हुकूमत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के बाद ही चीन ने इलाके में दरअंदाजी की और वहां अपनी बेसेस कायम कर ली। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान के ताउन से ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी उठा सकता है। भारत अगरचे चीन को पहले वाली पोजीशन बरकरार रखने पर जोर दे रहा है, ताहम चीन इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। चीन ने इस्लामी मुल्कों का एतमाद हासिल कर रखा है और वो खित्ते में अपनी पोजीशन मजबूत बना रहा है, जिससे भारत को सबक हासिल करना चाहिए। उधर अमरीकी कांग्रेस में खारजे अमूर की कमेटी के सरबराह एलियट एंजेल ने भारत और चीन के दरमियान हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने एक बयान में कहा है, भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीनी जारहियत पर मुझे शदीद तशवीश है। चीन एक बार फिर इस बात का मुजाहरा कर रहा है कि वो आलमी कवानीन के तहत तनाज़ात को हल करने की बजाय अपने पड़ोसियों पर धौंस जमा सकता है। इससे पहले अमरीकी वजीर दाखिला माइक पोम्पियो ने भी चीन पर इस हवाले से नुक्ताचीनी करते हुए कहा था कि चीन का रवैया दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि हमने देखा है कि हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमा होने वाले इजाफी चीनी फौजियों को भारत के साथ शुमाली सरहद की जानिब मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब ग्लोबल टाइम्स ने भारत को अमेरिका से दूरी बनाने का मशवरा भी दे डाला है। उसने कहा कि हिंदुस्तान को अमेरिका या किसी और के उकसावे में नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि असली कंट्रोल लाइन के पास गुलवान वादी इलाके में हिंदुस्तान की बुनियादी ढांचे की तामीर के सबब जिद्दोजहद हुई थी। इसमें दोनों तरफ के फौजी जख्मी हो गए थे। हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मान लिया है कि LAC पर दोनों ममालिक की राय अलग अलग है। इससे वाज़ेह है कि चीन हिंदुस्तान सरहद और LAC अभी वाज़ेह हैं।
ग्लोबल टाइम्स ने हिंदुस्तानी मीडिया पर भी तनकीद की और इस हवाले से लिखा कि कुछ हिंदुस्तानी मीडिया इदारे चीन के तईं जारहाना अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तनाज़ा सुलझेगा नहीं, उल्टा ये तनाज़ा भड़कने वाला है। हिंदुस्तान को उकसावे में नहीं आना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। उसने लिखा कि अमेरिका बगैर बुलाए ही हिंदुस्तान और चीन के सरहदी तनाज़े में मदाखलत करना चाहता है, जबकि चीन और हिंदुस्तान जिद्दोजहद नहीं बढ़ाना चाहते। अमेरिका इस मसले पर अपना फायदा देख रहा है। वो चीन पर स्ट्रेटेजिक दबाव के लिए हिंदुस्तान की हमायत कर रहा है। तो दोस्तों, देखना होगा कि क्या अब अमेरिका अपने जाती मफाद के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है। इस हवाले से दोस्तों, आपकी क्या राय है कि अमेरिका अपने जाती मफाद के लिए भारत का साथ दे रहा है और चाइना को नुकसान पहुंचाना चाहता है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।